हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें शुरू करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। लास्ट लेक्चर में हमने टिल कंप्लीट किया था, आपको अगर याद होगा आपने देखा था। हमने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर दिया अच्छे से। जो कि हमें याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी होता था के Q1 Q2 बाय आर, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी था। सेकेंड था पोटेंशियल, आपने देखा होगा के Q1 बाय आर। फिर हमने बाद में क्या किया था, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का रिलेशन निकाला था। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का रिलेशन होता था Q बाई Q2 इज इक्वल टू V। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन था, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि रिलेशन था हमारा dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr। ये हमने पढ़ा था। इसको हमने इन केस ऑफ डेट, अगर ये मान लो चेंज था हमारा dV माइनस, अगर इंटीग्रेशन का मतलब हम लोग मीनिंग ले E डॉट dr, तो हम इसको लिख के देते थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माई नेगेटिव ऑफ dV बाई dr। ये हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करे थे लास्ट लेक्चर में। अब ये चीज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dV बाई dr। अब इसको दो तरीके से सोच सकते हैं। V एक स्केलर क्वांटिटी था जो कि पोटेंशियल था। वो भी क्या होता था, डिफरेंट फंक्शन ऑफ x होता था, y होता था, z होता था, जिसको हमने देखा था। जब dr की बात आई तो dr इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर क्वांटिटी होगा तो dr क्या लिख सकते हैं, dx i कैप dy j कैप प्लस dz k कैप। ये हमारा बेसिक एजम्पशन था। इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स क्वेश्चन किए थे। बोलो कैसे क्वेश्चन, लाइक दैट कुछ इस तरह क्वेश्चन था, v x y z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस 4x। इस पॉइंट से हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान था, डेरिवेटिव करने के बाद उस पॉइंट पे हमको पुटअप करते थे। एक और एप्लीकेशन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था नोट पॉइंट्स ऑफ व्यू से, दिया हुआ था जब भी V वर्सेस R का ग्राफ होगा, V वर्सेस पोटेंशियल वर्सेस R, उसका जो स्लोप होगा, उसका जो स्लोप होगा वो क्या होता था, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। ये हमने पढ़ा था, बट वो नेगेटिव स्लोप था माइनस ऑफ dV बाई dr। ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन था। नेक्स्ट ये था जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R कोई डायग्राम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R कोई डायग्राम हो, उसके अंडर जो एरिया अंडर द कर्व होता था, उसके अंडर जो एरिया अंडर द कर्व होता था वो क्या होता था, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल। ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था। अब पोटेंशियल की बात आई है तो एक टर्म होता है पोटेंशियल के रिलेटेड में जिसका नाम होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस को डिस्कस करना चाहें तो हमको सबसे पहले वर्ड्स को बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, करेक्ट है। देखते हैं अब हम लोग न्यू जो टॉपिक है हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। टॉपिक में जैसे इसका नाम है इक्वी, आपने बहुत सारे टर्म सुना होगा, दैट इज द पोटेंशियल एंड दैट इज द सरफेस। मतलब ये टॉपिक तीन चीज से मिलकर बना है। एक फर्स्ट होता है इक्वी, इक्वी का मतलब होता है इक्वल। इक्वी का मतलब क्या होगा, इक्वल प्लस पोटेंशियल प्लस सरफेस। ये तीन वर्ड अपने को दिखा है यहां पे। अगर हमें सीधे बाय हार्ट डेफिनेशन याद रखना हो तो रिवर्स याद रखेंगे, जिस सरफेस का पोटेंशियल इक्वल हो, जिस सरफेस का पोटेंशियल इक्वल हो क्या होता था, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। चलो ये तो हमको मीनिंग से पता चला है कि जिस भी सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जो कि हमें पता था। इसको वर्ड बाय वर्ड अगर डिस्क्रिमिनेट करना चाहे तो हमको इस तरह कुछ सेंटेंस मिलते थे, बट अपने को प्रॉपर डेफिनेशन एक बार देख लो। प्रॉपर डेफिनेशन है क्या, पढ़ेंगे इसको। द सरफेस एट विच पोटेंशियल ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर इक्वल इज डिफाइंड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो जैसे एक सरफेस है, मान लेते हैं ये सर्किल है। अगर ये सर्किल है तो मैं बोलता हूं अगर ये ओरिजिन होगा तो ये डिस्टेंस r पे इसका रेडियस है, यहां से भी डिस्टेंस r होगा, यहां से भी r होगा, यहां से भी r होगा, यहां से भी r होगा। तो जब लोग सर्किल के बारे में जानते हैं, सर्कल होता है कि उस ओरिजिनल पॉइंट से O से इक्वल डिस्टेंस पे एक कर्व फॉलो करता है, कर्व रोटेट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। अगर सिमिलरली हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो मान लेते हैं कोई एक सरफेस होगा। सरफेस का मतलब ये नहीं है कि हमेशा सर्कुलर पार्ट ही होगा,
कोई भी सरफेस हो सकता है जिसका पोटेंशियल या तो ये पॉइंट नंबर 1 मान लो, पॉइंट नंबर 2 मान लो, पॉइंट नंबर 3 मान लो, पॉइंट नंबर 4 मान लो, जितने भी पॉइंट आपको दिख रही है अगर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा तो वो सरफेस क्या कहलाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मान लेते हैं हम लोग इस डायग्राम से हमको पता है कि पोटेंशियल का डेफिनेशन से फॉर्मूला क्या आता है, अगर चार्ज Q होगा, रेडियस R होगा तो KQ/R होता है। अब देखो K कांस्टेंट है यहाँ पे, अगर इस कंप्लीट क्रॉस सेक्शन का चार्ज भी दिया हुआ है Q तो डिफरेंट वैल्यू या तो इस पॉइंट पे भी R है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, इस पॉइंट पे भी R है। इसका मतलब ये पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ R। तो इस तरह का सरफेस जो होगा तो ये सरफेस हम लोग बोल सकते हैं, इस सरफेस को बोल सकते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दिस इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको और डील करेंगे विथ एग्जांपल कुछ आगे हम लोग। फिर देखो अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसको डबल स्टार लगा लेंगे। लिखा हुआ है सरफेस ऑफ कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल। बोला कि कोई भी कंडक्टर हो उसका सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल होता है। रीजन मान लो एक ऐसा हमने कंडक्टर बनाया, बोले ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस सब क्या है? इक्विपोटेंशियल है। मीनिंग है अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हमारे कहने का मतलब है पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी होगा। वो डिपेंड नहीं करता कि शेप कैसा है, क्योंकि हमको पता है किसी भी पॉइंट से अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो गॉसियन सरफेस के इनसाइड में वो सब के सब आ जाएंगे। और हमको डेफिनेशन से पता है कि इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस आर लेस देन आर के लिए पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं करता है। इसलिए कोई भी शेप हो ये क्या होता है? चेंज नहीं करता है, ऑलवेज क्या होगा? इक्विपोटेंशियल रहेगा। तो हमारे लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, आपसे पूछ दे कि कंडक्टर का सरफेस चाहे कोई भी कंडक्टर हो वो इक्विपोटेंशियल होता है कि नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप पहले इसको अच्छे से लिखो, फिर हम लोग कुछ इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं, जो हो सकता है कुछ क्वेश्चन को हमें समझा के जाए। हम देखो दो प्रॉपर्टी है जो कि छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, आसान है, देखेंगे। प्रॉपर्टी फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो इसको समझने के सबसे बेस्ट वे है कि हमने जो चार्ज के बारे में पढ़ा था, कैरेक्टर के बारे में आपको याद होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ से ऑलवेज क्या होता था? वो चार्ज एक एलिमिनेट करता था, जैसे बाहर निकल रहा है इमर्ज होता रहता था। हमने एक गॉसियन सरफेस की बात बताई, अगर वो पॉइंट चार्ज होगा, अगर वो पॉइंट चार्ज होगा तो क्या होगा? एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाएगा। आपको पता है 4 पॉइंट चार्ज इट विल फॉर्म गॉसियन सरफेस होगा। इस GS का मतलब क्या होता है? गॉसियन सरफेस। वो क्या होगा? स्फेरिकल होगा। अब देखो जब वो स्फीयर शेप का होगा तो ये कह रहा है क्या? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखो हमने बताया था अगर ये इसके सेंटर से जाएगा तो वो ऑलवेज क्या होगा? उसका नॉर्मल होगा। तो जितने भी लाइन थे मैं वहां भी बताया था क्या होता था? ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होता था। क्यों? उस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस से जो कि हर एक लाइन इसके सेंटर से जा रही है, तो सेंटर से जाने वाला हर एक लाइन क्या होता था? नॉर्मल होता है। और नॉर्मल क्या करता है? उस सरफेस से ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म करता है। तो आपको इस एग्जांपल का डायग्राम से आपको पता चला होगा कि जो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिमिलरली फॉर नेगेटिव चार्ज, बट यहाँ पे क्या है? वो जाके यहाँ पे काउंटर कर जाएगा, यहाँ पे मर्ज कर जाएगा, करेक्ट ना? बाहर से आएगा, यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बट डायरेक्शन रिवर्स होंगे, बट हमारे कहानी का ये ऑर्डर सेम ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी फर्स्ट था। अगर हम लोग प्रॉपर्टी सेकंड को देखें, अगर अच्छे से पढ़ें तो लिखा हुआ है कि वर्क डन इन ए मूविंग चार्ज अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। सर पता नहीं चला कैसे हुआ, देखो फिर से। बोला क्या है कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो मान लेते हैं हमारा ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कोई चार्ज क्यू है जिसको पॉइंट ए से बी जाना है। हमने बताया था पोटेंशियल का डेफिनेशन ही था कि इन्फिनिटी पर से किसी भी चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए
जितना वर्क करना पड़ता है फील्ड का वो क्या होता है, पोटेंशियल होता है। हमने जस्ट लास्ट लेक्चर में एक रिलेशन देखा था, आपको याद होगा, वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू, वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वर्क बाय क्यू। अब यही पूछा कि वर्क जीरो होगा, लेकिन सर मुझे पता नहीं चला कि वर्क जीरो कैसे होगा। चलो नहीं पता चला तो करते हैं। कहानी है कि वर्क अगर A टू B जाना होगा तो A से B जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो चार्ज को तो वर्क करना पड़ेगा। चार्ज क्या वर्क करेगा, पोटेंशियल से वर्क करेगा। तो पोटेंशियल क्या होता है, V AV। A टू B जाने का जितना पोटेंशियल होगा अगर उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, अपना वर्क आ जाएगा। हमारे लिए सबसे आसान है, VAB का मतलब होता है पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज VAB। हमारा कंसेप्ट यही कहता है अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, अगर वो कोई भी सरफेस हो, हमने तो क्या क्या एक रैंडम सा ले लिया। अगर ये स्फीयर भी होता, सिलेंडर भी होता, तो हम लोग क्या करते, अलग अलग तरीके से डील करते। बट इसने क्या दिया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इसका मतलब है कि VA इज इक्वल टू VB होगा। जब VA इज इक्वल टू VB हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो जो हमको पता है इसने कि जब भी वर्क होगा तो वर्क का वैल्यू कितना होगा, जीरो, अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है। बोलोगे कैसे लेके जाता है, दो पॉइंट्स हैं, अगर A टू B जाएगा पोटेंशियल नहीं चेंज होगा तो वो सेम होगा। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जेईई में भी पूछा हुआ है, सेम आइडेंटिकल्स। तो आप इस प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखेंगे, मेंस का क्वेश्चन था ये। आप अगर 2013 का पेपर देखेंगे आपको एज इज क्वेश्चन मिल जाएंगे। डायग्राम कुछ अलग होगा बट कंसेप्ट ये सेम होगा। इस प्रॉपर्टी में हमारे लिए ये तो हमको जाना हुआ पार्ट था फर्स्ट पार्ट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन परपेंडिकुलर होता है किससे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। और फिर ये सेकंड है कि वर्क डन में किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए उस पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम लोग कुछ इसके एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को देखते हैं जहां पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को रीड करना है। लिखो, हमने इस चीज को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिस्कस किया था, लेकिन अगर हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछे डिफरेंट टाइप में किस टाइप के चार्ज के लिए कौन सा टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा हम लोग उसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। ये क्या होगा हमारा पॉइंट चार्ज। अगर आपको गॉसियन सरफेस का थोड़ा भी आइडिया होगा तो आप बोलोगे सर पॉइंट चार्ज के लिए हमने क्या बताया था, अगर ये कोई चार्ज क्यू होगा, पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह जाएगी ड्यू टू देयर ओन कैरेक्टर, जैसा भी कैरेक्टर हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मैटर नहीं करता। उसके लिए हमने बताया था, अगर इसको पॉजिटिव हम लोग कंसीडर कर लें, हमने बताया था पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होती है, पॉइंट चार्ज के लिए जो भी गॉसियन सरफेस होती है वो क्या होता है, एस्फेरिकल नेचर का होता है, दैट इज कॉल्ड एज एस्फेरिकल नेचर। तो आपसे पूछेगा यहाँ पे क्वेश्चन का यह है कि जब भी पॉइंट चार्ज होगा उसका गॉसियन सरफेस भी एस्फेरिकल होगा और उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्या होगा, एस्फेरिकल होगा। बोलोगे क्यों, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। एक ही स्ट्रक्चर को इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, इन फॉर्म ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस और पोटेंशियल क्या बोलते हैं उसको, इक्विपोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हमको यहां से एक पॉइंट सीखने को मिला, जब भी कोई पॉइंट चार्ज होगा, जब भी कोई पॉइंट चार्ज होगा उसके लिए क्या होगा, हम लोग लिखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा। कैसे, हमने अभी देखा था dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता है, ये रिलेशन तो अपने को पता ही है। ई डॉट डी आर का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, आर का डायरेक्शन तो सबको पता है, थीटा इज 0 डिग्री। करते करते हम लोग इतना दूर तक आ गए, तो लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर, करेक्ट है। अब देखो बोलोगे माइनस ऑफ ई डी आर का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें इसको, तो इसका मीनिंग होता है नेगेटिव ऑफ एरिया अंडर द कर्व। अब देखो ई डॉट डी आर में एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया का ही तो हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करते थे, 4 पाई आर स्क्वायर, याद है आपको, कुछ याद ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को गॉस लॉ से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। अब लॉजिक ये होता है, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, सर आर नहीं बदल रहा है,
क्यों? क्योंकि ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। अगर r नहीं बदल रहा होगा तो मान लो हमने ये पॉइंट 1 लिया, हमने ये पॉइंट 2 लिया और हमने ये पॉइंट 3 लिया और ये हमने यहाँ 4 पॉइंट लिया। तो हमसे किसी ने पूछा कि सर पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट 2, पोटेंशियल 3 एंड पोटेंशियल 4 में क्या कहानी है? तो हम लोग उसको बता सकते हैं। अगर ये चेंज इन पोटेंशियल की बात आएगी तो चेंज इन पोटेंशियल एट पॉइंट 1, एट पॉइंट 2 एंड एट पॉइंट 3 विल बी नेवर बी चेंज, बिकॉज दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज dr इज रिमेन्स कांस्टेंट। जब वो चेंज करेगा ही नहीं तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। बोलोगे सर यही तो बात चल रही थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है? मैथमेटिक्स कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, dr भी कांस्टेंट है। अगर वो नहीं बदलेगा तो ये क्या होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? वो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था, इसको आप लिखो। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है लाइन चार्ज। जो सेकेंड केस है वो हमारा लाइन चार्ज है। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता ही होगा लाइन चार्ज के बारे में। हमने बताया था अगर कोई लाइन चार्ज लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो उसका शेप होता है सिलिंड्रिकल। अब हाउ? तो मान लो दिस इज आवर फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन। अच्छे से देखेंगे डायग्राम। अगर ये हमारा फर्स्ट सिलिंड्रिकल सरफेस था, ये हमारा सेकेंड था, ये हमारा थर्ड था, हमने क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन को अल्टर किया नीचे। चलो ये सिलेंडर है, अगर इसको देखना चाहे तो ये मान लो हमने 2-3 पेन को इसमें कंट्राडिक्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो नजर आना चाहिए लाइन चार्ज के लिए जो इसका गॉसियन सरफेस भी था सिलिंड्रिकल, और यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्या होगा? सिलिंड्रिकल। हमको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो भी सरफेस होगा क्या होगा? सिलिंड्रिकल। अब मीनिंग है या हम इसको अलग माने, इसको अलग माने, इसको अलग माने, तीनों केस में पोटेंशियल किसी भी सरफेस पे, अगर मान लो हमने r1 डिस्टेंस लिया यहाँ से, फिर यहाँ से हमने r2 डिस्टेंस रखी है, यहाँ से r3 डिस्टेंस रखी है, बट r1 डिस्टेंस पे इस कंप्लीट सरफेस पे सेम पोटेंशियल होगा, वहीं r2 डिस्टेंस पे इस कंप्लीट सरफेस पे वो सेम 3 पोटेंशियल होगा। वो उस पर्टिकुलर सरफेस पे चेंज नहीं करेगा। हो सकता है यहाँ V1 पे हो, यहाँ V2 पे हो, तो मैं मान लेता हूं अगर R1 की बात करें तो हम लोग वहां पे V1 लिख सकते हैं K Q by R1, V2 की बात करें तो K Q by R2 एंड V3 की बात करें तो K Q by R3। इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिलेंडर के सरफेस पे, ये जो आपको सिलेंडर दिख रहा होगा, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिलेंडर के सरफेस पे अगर R3 है तो उसका ऑलवेज VQ by R3 रहेगा। सिमिलरली 2 के लिए वही रहेगा और 1 के लिए वही रहेगा। लेकिन इंडिविजुअल में जब जब R बढ़ेगा तो ये पोटेंशियल घटना शुरू होगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल लास्ट ईयर पूछा था नीट वाले ने, उसको हम लोग इस क्वेश्चन से करके बताएंगे कुछ देर बाद। तो बेटर है कि हमको पता चलना चाहिए कि किस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं। अब बोलोगे सर ये तो पता चला अपने को कि हाँ ये V by R2 होता है, बट हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा सरफेस लेना है? मैं आपको दूसरी बार बता रहा हूं कि पॉइंट चार्ज के लिए सिलिंडर गॉसियन सरफेस हमने लिया था स्फेरिकल, और हमने लाइन चार्ज के लिए क्या लिया था? सिलिंड्रिकल लिया था। ये हमारा कैरेक्टर पहले से डिसाइड था, लेकिन हमने यहाँ फिर से रिपीट किया क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि हमने दोनों केस में अलग अलग चार्ज क्यों लिया है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा? इस पर्टिकुलर सरफेस पे इक्विपोटेंशियल, इस पर्टिकुलर सरफेस पे इक्वल पोटेंशियल एंड इस सर्कुलर पोर्शन पे ऑलवेज इक्वल पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को और इसको लिख लीजिए। बाकी इसमें कुछ नया नहीं है। अगर आपको सिंपल सा लॉजिक पता है कि लाइन चार्ज के लिए सिलेंडर होता है, यू कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर। ओके, टूट जाता है हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है। हमने एस्फीयर का डिस्कस किया था। कभी कभी सीट का आ जाता है। सीट का मीनिंग होता है दिस इज द सीट। अगर सीट की बात करेंगे तो जस्ट लाइक आपका नोटबुक, कॉपी जो भी होता है सब क्या होता है? सीट के शेप में कंसीडर होता है। अब कोई बोलता है सर सीट की बात करें तो देखो जनरल 2D स्ट्रक्चर सीट का इस तरह होता है कुछ। अगर मान लो इस पार्ट में बहुत सारा चार्ज है, इसके पास बहुत सारा चार्ज है, तो हमारा बेसिक एजम्पशन कहता है कि पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर जाएंगे। इसमें तो आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है,
अब देखो, लॉजिक की बात है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लग रहा है क्योंकि आपको पता है कि इक्वी डिस्टेंस में डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल डायरेक्शन में, सबका डायरेक्शन भी एक ही है। इन केस ऑफ दैट, इसमें अगर मान लो किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैं ये क्वेश्चन करवाया हूं सिंगल पॉइंट के लिए, अगर आप देखेंगे लास्ट लेक्चर पलट के तो पता चलेगा आपको। तो मान लो ये हमारा फर्स्ट सरफेस था, ये हमारा सेकंड सरफेस था, ये हमारा थर्ड सरफेस था सीट के अरेंजमेंट में, तो इसके अकॉर्डिंग को पोटेंशियल क्या होगा, V1, इसके अकॉर्डिंग V2, इसके अकॉर्डिंग V3। अब होता है ऑर्डर पे डिपेंड करता है, जितना डिस्टेंस इंक्रीज करेगा उतना पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। व्हाई? बिकॉज के क्यू बाय आर, अगर आर को इंक्रीज करवाएंगे तो ऑलवेज भी डिक्रीज करेगा। तो हमको याद रखेंगे इन केस ऑफ सीट, जब सीट होता है उस समय का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यूब नेचर का होता है। किसके नेचर का होता है? क्यूब। और आप बोलोगे क्यूब हाउ, तो देखो ये हमारा क्यूब है, मैं ऐसा क्वेश्चन करवाया था आपको, याद होगा फ्लक्स वाले केस में। देखो अगर ये क्यूब होगा तो ये क्यूब के कॉम्बिनेशन को अपन ऐड करते चलेंगे तो क्यूब एक टाइम में इस सीट को कंप्लीटली ओवरकम कर देगा। तो क्या होता, अगर आप इसमें रेड पेन वाले पार्ट को देखेंगे तो आपको लग रहा होगा सर, सॉरी ब्लू पेन वाले पार्ट को, कि ये जो क्रॉस सेक्शन है ये एक्चुअली सीट की तरह काम कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या कर रहा है, सीट की तरह काम कर रहा है। अगर इसका नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हम ऐड करना शुरू करें, ये जो आपको दिख रहा होगा रेड कलर में, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अगर ऐड करना शुरू करें तो क्या होगा, एक क्यूब के क्रॉस सेक्शन में जाता रहेगा। तो सिमिलरली डॉट डॉट, ये दिख रहा होगा रेड वाला डायग्राम जिसको मैं यहां क्लोज किया हूं, तो ये एग्जैक्टली ये सीट के इक्वल होता है। तो इस तरह का क्रॉस सेक्शन ऐड करते करते हमको क्या मिलता है, एक सीट मिलता है। तो इसका डायग्राम होगा कैसा, दैट इज क्यूब इन नेचर। क्यूब का नेचर कैसा होगा, ये होगा। तो कभी कभी छोटे से क्वेश्चन आ जाए आपको, कभी पूछ ले कि ठीक है एक सीट है, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस का कैरेक्टर क्या होगा, सर्कल होगा, स्फीयर होगा, रेक्टेंगल होगा, क्यूब होगा, और सारे ऑप्शन हमको दे सकते हैं। तो आप बेटर टू रिमेंबर रखेंगे क्या होता है, ये क्यूब होता है। ठीक है, हमने बोला था कि जस्ट इसका इंपोर्टेंस क्या है, एक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर नीट का, हम लोग क्या करते हैं उसको सॉल्व करते हैं, तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि इसका एप्लीकेशन कैसे आता है। और वो क्वेश्चन इतना अच्छा है कि वो क्वेश्चन जेई वाले ने बहुत साल पहले पूछा था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। नीट में 2017 ने पूछा था, लेकिन ये क्वेश्चन आप अगर बेसिक देखेंगे तो इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को मेंस वाले ने पहले पूछा है, बट सेम चीज है कि सॉल्व क्या करना है अल्टीमेटली। ये हमारा फर्स्ट डायग्राम है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड डायग्राम है। कुछ प्रोसेस दिया हुआ है, यहां से यहां जाने तक की बात हो रही है, इस पॉइंट से यहां तक के आने की बात हो रही है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के आने की बात हो रही है। अगर मैं इसको मान लूं दिस इज द फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, तो एक बात तो क्लियर है कि चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन द टू सरफेस इज ऑलवेज फिक्स्ड। हाउ? अगर V2 माइनस V1 करे तो 20 माइनस 10 10, V3 माइनस V2 करे तो 30 माइनस 20 10, एंड सिमिलरली दिस माइनस दिस करे तो भी 10 आता है। इसका मतलब ये समझ में आया, चेंज इन पोटेंशियल इन केस ऑफ फर्स्ट डायग्राम इज 10। करेक्ट है, आपको समझ में आया होगा। बोलोगे क्यों सर? बात ये है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, हम लोग क्या करेंगे जस्ट उसको स्केलर मैनर में डील करेंगे। सिमिलरली डायरेक्शन का लेने देना कुछ होता नहीं है। अगर हम लोग इसकी बात करें इन केस ऑफ सेकंड डेल्टा V2, फिर से देखते हैं कि सेकंड सरफेस का पोटेंशियल माइनस फर्स्ट सरफेस, थर्ड माइनस सेकंड सरफेस, एंड फोर्थ माइनस थर्ड सरफेस, ऑलवेज क्या है वो 10 वोल्ट ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। बोलोगे क्यों? सॉरी सर, बात ये है यहाँ पे कि चेंज इन पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ बिकॉज इट इज द वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। उसको और डील में हमने पहले पढ़ा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। करेक्ट है। अगर हम लोग डेल्टा भी इन केस ऑफ थर्ड करें, जब भाई ये नहीं करने वाला तो ये कहां से करेगा, जब इसके पाथ पे डिपेंड नहीं किया, इसके पाथ पे डिपेंड नहीं किया, तो ये कोई भी शेप ले आओ क्या फर्क पड़ता है, नो चेंज। सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड करके देखो 10 वोल्ट। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमको क्या करना है, ऑर्डर ढूंढना था। ऑर्डर ढूंढने का मतलब क्या होता है,
V1 में कौन सा बड़ा है, V2 में कौन सा बड़ा है, V3 में कौन सा बड़ा है। लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन यही कहता है कि डेल्टा V1 इज इक्वल टू डेल्टा V2 डेल्टा V3। ये क्वेश्चन आपके नीचे पूछा था कि ऑर्डर बताने का, डेल्टा V1 होगा, इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा। बहुत लोग कंफ्यूज के शिकार हो जाते हैं, उनको लगता है कि सर लगता है कर्व अलग है, इसका सीधा है, इसका थोड़ा जायद है, उसका और जायद है, तो लोग लिखते थे V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन 1। तो हम लोग ऐसी होशियारी से बचे, ये हमारा और आपका दोनों का काम है। अब देखो, हमने पोटेंशियल की बात तो करी, बट अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर मान लो कोई चार्ज, एज्यूम कर लेते हैं, वर्क के बारे में चर्चा करना रह गया था। अगर कोई चार्ज यहां से यहां आ रहा है किसी भी पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट से वो कहीं पे जा रहा है, इस पॉइंट पे से कहीं पे जा रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि वर्क डन, जो कि हमने पढ़ा था, वर्क डन होता है इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V मतलब किसी एक पर्टिकुलर सरफेस की बात हो रही है, और सबको पता है वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। मैं इसको लिख देता हूं, हमने सेंटर ऑफ मास में भी इसको पढ़ा था और इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, बिकॉज ये जो वर्क है कौन सा फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है। तो यहां लिख लेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, work done by conservative force in is not depend on path, not depend on path। बोलोगे हाउ, क्योंकि हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा था, राउंड ट्रिप वर्क क्या होता है, जीरो होता है। जब वो पाथ पे डिपेंड करेगा ही नहीं, तो तुमको इसको ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, तीनों केस में देख लो, यहां से लेके यहां पे जाओ, यहां से। अब एक चीज कॉमन है यहाँ पे देखना, दिस इज द V1 V2, मतलब दो पोटेंशियल को कवर किया इसने। अगर इसका इनिशियल पोजीशन देखो, इसका फाइनल पोजीशन देखो, तो ये भी क्या किया है, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस के गैप को कवर अप किया है, मतलब यहां भी दो चेंज इन पोटेंशियल है। सिमिलरली अगर इसका इनिशियल पॉइंट देखो, इसका फाइनल पॉइंट देखो, तो यहां भी क्या है, दो चेंज इन पोटेंशियल है। इसका मतलब पोटेंशियल तो ऑलवेज डेल्टा V रहेगा। तो डेल्टा V जब कांस्टेंट है, तो वर्क डन अगर हम लोग 1 में मान लें, तो क्या लिख सकते हैं, चार्ज तो वही है, डेल्टा V1 एंड वर्क डन इनटू Q इनटू डेल्टा V2। सिमिलरली वर्क डन इन 3 इज इक्वल टू Q इनटू डेल्टा V3। अब लॉजिक ये है कि सरफेस का इक्विपोटेंशियल ऑलवेज सेम है, इधर से भी सेम है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के नंबर ऑफ सरफेस पे भी सेम है। तो यहां से बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू वर्क डन बाय सेकंड पाथ इज इक्वल टू वर्क डन बाय थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस का क्वेश्चन था, हमको वर्क का ऑर्डर निकालना था, कौन सा इक्वल होता है, कौन सा इक्वल नहीं होता है। तो हमारे लिए कंफ्यूजन का पॉइंट इसलिए नहीं रहेगा बिकॉज डेल्टा ऑफ V1, डेल्टा ऑफ V2 एंड डेल्टा ऑफ V3 आर इक्वल है। अगर चार्ज इक्वल रहेगा, एक ही चार्ज को 3 डिफरेंट पाथ से मूव करवाते थे, तो क्या होता था, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस के लॉ के अकॉर्डिंग सेम पोटेंशियल होगा। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमको वर्क क्या होगा, इक्वल करना पड़ेगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और एक्सप्लोर करते हैं, कुछ अलग सोच के देखते हैं। तो सोच करने की बात कोई सोचेगा सर अगर ये सरफेस पे पोटेंशियल हमने 10 लिया, तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ भी 20 होगा, यहाँ भी 20 होगा, अगर यहाँ 30 है तो 30 30 30 30, चलो दिस इज 40 40 40 40, हमने ये पढ़ा है, करेक्ट। लेकिन इस केस में बताएंगे सर ये तो थोड़ा टेढ़ा है, कैसे होगा। तो अभी बात हुई थी हमारी, पोटेंशियल भी एक्चुअली वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड आता किधर से, फोर्स से आता है, और फोर्स पाथ डिपेंडेंट है क्या, नहीं होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल की बात करें, तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। सिमिलरली इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का पोटेंशियल की बात करें, तो सबका क्या होगा, सेम होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस सब ग्राफ में क्या होगा, अब जहां भी बात करो सब जगह क्या होगा, सेम होगा। अब बोलोगे सर क्वेश्चन बताने का मोटो क्या है। आप अगर आईआईटी के प्रीवियस ईयर में जाएंगे ऑलमोस्ट 2005 टू 10 के बीच में, तो आपको एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन दिख जाएगा। ऑर्डर क्या दिखे क्वेश्चन में, इस पॉइंट को ए बोल दिया है, इस पॉइंट को बी बोल दिया है, और इस पॉइंट को सी एंड इस पॉइंट को डी।
और आपको बोला है कि मैच द कॉलम में आप मैच करके बताओ कि किस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो आप बोलोगे सर पॉइंट ए का पोटेंशियल 10 है तो पॉइंट बी का भी क्या होगा 10 ही होगा। ये एग्जैक्टली आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग देखेंगे तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये ऑर्डर का पूछा है। आप देखेंगे मैच दी कॉलम ही आपको कहीं भी दिख जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम डायग्राम थे और इस पे क्वेश्चन पूछा था। तो ये हमको सीखना कितना इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये पॉइंट पे हमको सबको पता होना चाहिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल एक ऑर्डर डिफरेंट है, आप याद रखेंगे। अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल 10 है, पॉइंट सी का पोटेंशियल 30 है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं सर पोटेंशियल एट सी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेंगे। तो डायग्राम में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे क्वेश्चन आते हैं और ये आप अगर प्रीवियस पलट के देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का पूरा होलिया नजर आ जाएगा किस तरह उसने पूछा था। और ये तो आपको पता ही है कर्व पाथ है, दिस पोटेंशियल इज दिस। तो जिस तरह हमने उस पॉइंट पे डिफेंड किया उसी तरह हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे डिफेंड करेंगे, उसका होल पाथ पे क्या होगा पोटेंशियल इक्वल होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन की डीप मीनिंग पता चला होगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और कैसा क्वेश्चन हम सोच सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है, इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग एक और अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा और हमें क्लियरिटी आ जाए। क्या है ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इस क्रॉस सेक्शन की बात कर ले तो एक लाइन है, इसका पोटेंशियल इसके अराउंड हमें V1 इक्वल टू 10 वोल्ट एंड V2 इक्वल टू 20 वोल्ट दिया हुआ। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन पूछा है एक और इसमें बात डिस्कस दिलचस्प है, ये 1 मीटर का इस ब्लॉक का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, 1 मीटर का ए ब्लॉक है, 1 मीटर का ये ब्लॉक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द ई नेट। अब हम लोग ई नेट की बात करें तो सबसे पहले अपने मन में एक ही बात आती है, सर ई नेट की बात करते हैं तो डीवी बाई डी आर तो समझ में आती है। डीवी मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस, अगर बोल सकते हैं तो V2 माइनस V1 बाई R2 माइनस R1। ये हमारा सिंपल लैंग्वेज है। R2 माइनस R1 का मीनिंग है कि डिस्टेंस बिटवीन दी टू लाइन। अब देखो अगर हम लोग बात करें कि अगर ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, अगर ये स्क्वायर का ब्लॉक है तो हमको कोई रोक सकता है कि ये 2 मीटर होगा। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। चलो अब बॉन्ड है कि माइनस लें या ना लें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप माइनस लेंगे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेंस ऑफ दैट साइन हमारा चेंज कर जाए, क्या लिख सकते हैं V1 माइनस V2 बाय R2 माइनस R1। अब लोगों सर R2 किसको लें, अगर ये R2 लेंगे अगर R1 लेंगे तो हमारा साइन क्या होगा, ये पॉइंट इसके नेगेटिव एक्सिस में आ जाएगा। तो बेटर है इसको हमने V1 कंसीडर किया है तो इसको हम लोग क्या करते हैं V2 मान लेते हैं। तो इस नेगेटिव कंसीडरेशन को हटाने के लिए हम लोग मॉड ले लेते हैं, दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, लिख सकते हैं V2 माइनस V1 इक्वल टू R1 माइनस R2। अगर V1 V2 की बात करें तो क्या दिया हुआ है 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय R2 और रूट 2 माइनस 0। बोलेंगे क्यों, अगर हमने इसको ऑरिजिन कंसीडर किया तो दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक आने के लिए हमको मैनेज करना पड़ेगा। अब क्या बचा 10 बाई रूट 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो रेशनलाइज कर दे अपन, रेशनलाइज करने के बाद आता है 5 रूट 2 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। डायरेक्शन किधर होगा, सबको पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का होगा, तभी तो दोनों का क्या होगा मैग्नीट्यूड 5 रूट 2 है, बिकॉज 5x में होगा 5y में होगा, तभी तो क्या होगा ये 5 रूट 2 आएगा। अब हम लोग को क्या किया नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी पूछ लिया और ये भी पूछ लिया। अब इसको डील करना है, थोड़ा हमारे लिए लग रहा है कि नया सा है। चलो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पूछा Ex। हम लोग क्या करते हैं आवर बेसिक एजम्पशन के अकॉर्डिंग इसको मान लो x, इसको मान लो y। जिसको भी ऑरिजिन लेंगे उसका बेसिक कंसेप्ट होता है, हमने यही सिखाया था। क्या सिखाया था, जिसका भी निकालना हो अदर के रिस्पेक्ट में क्या करना चाहिए dv बाई dx। आपको पता है सिंपल से स्टोरी है dv बाई dx जरूर। अब देखो ये डिस्टेंस 1 है तो ये भी 1 होगा, ये डिस्टेंस 1 है तो ये भी 1 होगा। अब हम लोग x के डायरेक्शन में देखेंगे तो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 का कंट्रैक्शन कितना डिस्टेंस है 2 का डिस्टेंस है कितना है 2 माइनस 0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस V2 माइनस V1। ये बेसिक पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, आप इसमें डरेंगे नहीं, सिंपल सा छोटा सा है। V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1।
इसमें क्या है, अगर हमने इसी को ऑरिजिन ले लिया तो हमारे पास प्रॉब्लम की बात है ही नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, तो क्या आता है यहाँ से -5। अब पता है हम लोग x की बात कर रहे हैं तो वो आई कैप होगा, दिस इज द माइनस ऑफ 5 आई कैप। सिमिलरली जब हम लोग y की बात करेंगे, जब हम लोग y की बात क्या लिखेंगे, dv बाय dy, सिमिलर सा कंसेप्ट यूज करेंगे, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1। फिर से डायग्राम को देखो, v2 v1 तो पता है, r2 मींस दिस पॉइंट, r1 मींस दिस पॉइंट। अगर ये ऑरिजिन है 1 मीटर, ये है 1 मीटर, ये है, तो दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया 2, तो माइनस ऑफ 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो माइनस 10 बाई 2 माइनस 5 जे कैप आता है। ये हमारा ई कैप ई एक्स एनी वाई आ गया। तो बोलोगे सर फाइनली क्या लिख सकते हैं, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते तो माइनस ऑफ 5 आई कैप माइनस ऑफ 5 जे कैप लिख लेंगे। तो कुछ इस तरह के मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, और ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि कैसे अप्लाई करना है, कैलकुलेशंस नहीं होते क्वेश्चन में जनरली अगर आप सोचेंगे तो, ठीक है। तो हमने इस छोटे से पार्ट में डिस्कस करी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं उसको हमने देखा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज था कि जिस भी सरफेस की बात हो रही हो, या तो हम लोग यहाँ की बात करें, या हम लोग इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, या इस पॉइंट की बात करें, हमने हर एक पॉइंट पे उस लाइन का सरफेस सेम रखा है जो कि उस पॉइंट पे था। सिमिलरली फॉर द फर्स्ट v1, इस पर्टिकुलर लाइन पे जिस भी पॉइंट से वो क्रॉस किया था, जो कि ये थोड़ा सा इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, हर एक का सरफेस क्या था, इक्विपोटेंशियल था। उसके अकॉर्डिंग हमने बेसिक लॉ को अप्लाई करी, बेसिक लॉ अप्लाई करने के बाद हमने इसको सॉल्यूशन निकाला। तो आज हमने छोटा सा था इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को खत्म किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब देखेंगे तो उस लेक्चर में डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्कस करेंगे अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद।